गुर्बत में रह के, अपनी भूख को मार कर, इतनी परेशानी में, इतनी मुसीबत के अंदर उन बहनों का जज्बा देखें कि यीशु के लिए कितना कुछ करने के लिए बेताब है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये बात आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद चाहता है कि हर इंसान, हर बशर क्या करे, नजात पाए। उन बहनों ने अपने जज्बे का इजहार किया, उन बहनों ने अपने जज्बे को जाहिर किया। उन बहनों ने, बेशक वो गुर्बत के अंदर थे, बेशक वो एक टाइम का खाना खाते थे, लेकिन यीशु मसीह की इस बात को कि वो मुर्दों में से जी उठा है, पूरी दुनिया में फैलाने के लिए मिशनरियों को भेजा, मुबश्शिरों को भेजा, पासवानों को भेजा कि जाओ और सब कौमों को ये खबर सुनाओ कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। आए जोरदार तालियां यीशु को। अगर उसका रूह तुम में बसा हुआ है तो वो क्या करेगा? तुम्हारे फानी बदनों को भी जिंदा करेगा। जिस रूह ने यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से जलाया, वही रूह आपके फानी बदनों को भी क्या करेगा? जिंदा करेगा, ताकि आप भी क्या करें? उस बादशाही में खड़े हो सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। वो 2000 साल पहले का जिंदा हो चुका है। अब हमें क्या करना है? हमें अपनी कलीसिया के मुबश्शिरों को, मिशनरियों को, पासवानों को पैसा देकर भेजना है कि जाओ और कौमों, कबीलों, उम्मतों और तमाम दुनिया के सामने जाकर क्या बोलो? इस बात की बशारत दो कि यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हमें अपना पैसा देकर मिशनरियों को देना है कि जाओ, जाकर मुनादी करो, जाओ गैर कौमों को कलाम सुनाओ, जाओ तमाम दुनिया में अंजील की खुशखबरी सुनाओ कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। उसके जी उठने पर ईमान लाओ, उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पाओ, उस पर ईमान लाकर अपने गुनाहों से मुआफी हासिल करो। लेकिन अगर असी बैठे रहिए, ऐसे गई असी नजात पा ली तो पा ली, दूजिया ने हाडा की, इस तरह काम नहीं बनना। इब्तदाई कलीसिया के अंदर कलाम में लिखा है, मैं आपको वो हवाला पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। देखें, इब्तदाई कलीसिया में लिखा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, हाँ गौर से सुने इस बात को। इमाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 32 आयत में लिखा है, और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें को मुताबिक और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें से कोई भी मुताज ना था, इसलिए कि जो लोग जमीनों और घरों को मालिक थे, उनको बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव पर रख देते, और फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांटा जाता। लोग जो इब्तदाई कलीसिया की बहनें भाई थे, जो यीशु पर ईमान लाते थे, वो अपने घरों को, अपने बिजनेस को, अपनी सारी घर की चीजों को बेचकर रसूलों के कदमों में लाकर रख देते पैसा, और कहते कि ये पैसा उठाओ और जाकर यीशु के जी उठने की खबर सुनाओ लोगों को कि यीशु क्या हो गया है? जी उठा है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपने घर बार बेच के, गड्डियां बेच के हम पैसा दो। खुदा का शुक्र है, आपको खुदा ने बड़ी बरकत दी। उस वक्त ये था कि लोग गुर्बत के अंदर थे, गरीबी की हालत में थे, इस वजह से उन्हें अपना घर बार बेचना पड़ा कि यीशु की खिदमत कर सके। लेकिन आपको अपना घर बार बेचने की जरूरत नहीं, आप अपना पैसा देकर अंजील की मुनादी करा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा ने आप पर क्या किया है? अपना वो फजल किया है जिस फजल से सब कुछ मिल सकता है। आमीन। खुदा ने आप सबको बरकत दे। आए अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें।